आज की कहानी एक ओवरवेट लड़की के बारे में है जो अपने लुक्स को लेके अपने फिगर को लेके शर्मिंदा है। लेकिन उसके बाद उसे कुछ मिल जाता है ऐसा राज जिससे वो बन जाती है सबसे खूबसूरत लड़की। तो चलिए हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने पहली बार जिम में आई है और जिम में वो मेलरी नाम की एक लड़की से मिलती है। उसके बाद वो पहुंच जाती है अपने साइकिल पे और वो साइकिल शुरू ही करने वाली थी तभी उसका एक चोट लग जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके पैंट भी फट जाता है। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट लगता है। इसके बाद घर आके भी हम देखते हैं कि वो अपने काम पे लग गई है, अपने बालों को बनाती है, लेकिन फिर भी उसे ठीक नहीं लगता है। इसके बाद वो शॉपिंग जाती है तो सेल्स गर्ल उसे बताते हैं कि उसके साइज़ का कोई भी कपड़ा यहाँ पे नहीं है और वहाँ पे छोटे बच्चे भी उसे देख के डर जाते हैं और रोने लगते हैं। ये सब से रेने को बहुत बुरा लगता है। वो अपने आप को देखती है और उसे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सुंदर नहीं है। रेने एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है। वो है लिली लेक्लेयर ऑफिस। वो उसके वेबसाइट को मैनेज करती है, लेकिन वो उनके मेन ऑफिस में नहीं काम करते हैं। वो उनके बैक ऑफिस में काम करते हैं। रेने के काफ़ी सारे दोस्त हैं और उसके सारे दोस्त भी ओवरवेट है। वो उनके दोस्तों के साथ काफ़ी सारे बातें करते हैं कि कैसे दुकानों में भी सारे जो मेकअप सेल्स गर्ल उनको देख के देखना देखा करते हैं। उनको कोई ज़िंदगी में कोई ऐसे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई उसे पसंद भी नहीं करते हैं और अगर वो लोग डेटिंग पे भी जाना चाहे कोई लड़का भी उन्हें प्रपोज नहीं करते हैं। ये सब से वो बहुत परेशान है। रेने कहते हैं कि हमारी जैसी ज़िंदगी एक जिल्लत की ज़िंदगी है, ये भी कोई ज़िंदगी है। तो ये लोग सोचते हैं कि कुछ फ़ोटोज़ खींचे, तो ये लोग तीनों मिलके कुछ फ़ोटोज़ भी खींचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने वापस ऑफिस में आ जाती है और उसका कॉलीग उसे कहते हैं कि उन लोग के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उनका वेबसाइट नहीं चल रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स उनके मेन ऑफिस में देना पड़ेगा। पर रेने बहुत घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाती है ऑफिस में। क्योंकि वहाँ पे सब कोई मॉडल जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये कंपनी मॉडल्स के लिए ही कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। वहाँ पे लेने को पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट खाली है। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी की जो सीईओ है एवरी लेक्लेयर और उसकी ग्रैंडमदर लिली लेक्लेयर एक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो चीप हो, जो सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि सिर्फ मॉडल्स के लिए हो। इसके बाद रेने घर आके जॉब की पोस्टिंग्स को देखते हैं, लेकिन उसमें देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट उस कंपनी की फेस होगा। ये सब देख के वो बहुत ही मायूस हो जाता है और बंद कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रेने मैलरी से मिलती है। मैलरी जो जिससे वो जिम में मिली थी, लेकिन मैलरी जब बातें करते हैं वहीं पे दूसरे लड़के उसको प्रपोज करते हैं, उससे मिलने के लिए बात करते हैं। लेकिन मैलरी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है तो बहुत ही ईजिली हैंडल करते हैं। रेने ये सब देख के बहुत खुश होती है क्योंकि उसने ये सब चीज़ कभी नहीं पाया है। ऐसे अटेंशन देना, वो सब ये सब उसके लिए जैसे सपना है। वो मेलोडी को कहती है कि तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होता होगा ना, ये सब इट्स लाइक ए ड्रीम। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने घर आके टीवी देखती है और ये वही सोचती है कि काश उसका विश भी पूरा हो जाता। उसी टाइम टीवी में भी ऐसा ही सीन चल रहा था, तो वो भी फाउंटेन के पास एक कॉइन सिक्का फेंकती है ताकि उसका भी विश पूरा हो जाए और वो भी खूबसूरत हो जाए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रेने जिम में आ गई है और वो जैसे ही वो बाइक में बैठती है फिर से एक्सरसाइज करने लगती है। इस बार जिम इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी, तो रेने भी बहुत जोश में आ जाती है और वो फिर से गिर पड़ती है। लेकिन इस बार उसके सर पे बहुत चोट आता है। लेकिन उसे जब अंदर जाती है तो उसका जो इंस्ट्रक्टर है उसे पानी देते हैं, लेकिन तब रेने अपने आप को देख के चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका बॉडी वो उसका है ही नहीं, वो सडनली जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। वो इंस्ट्रक्टर को कहती है कि आप देखिए मेरे चेहरे को, मेरे हाथों को, ओ माय गुडनेस आई कांट इवन इमेजिन। वो बोलती है कि देखिए मैं कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ, मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि ये मैं हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है और दौड़ते दौड़ते घर वापस आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने जहाँ भी जाती है उसका उसे अलग ही ट्रीटमेंट मिलता है। वो बहुत ही स्माइल करती रहती है और जहाँ बहुत ही खुश होके वो लिली डिक्लेयर ऑफिस में जाके अपना सीवी दे के आ जाती है। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है और अपने दोस्तों को बोलती है कि देखो
तुम लोग शॉक मत हो जाना। उसके दोस्त घबरा जाते हैं कि क्या हो गया इसे। बोलते हैं, देखो मैं सडनली कितना खूबसूरत हो गई हूँ। रेने की कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी खुशियाँ उसके पूरे चेहरे पे झलक रही थी। उसके दोस्त उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उसे तारीफ करते हैं। लेकिन उसके सामने उसके दोस्त लोग भी कहते हैं कि हाँ सच्ची में तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। इसके बाद रेने एक दिन लॉन्ड्री करने आती है, तो वहाँ पे वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है एथन। और वो एथन को ज़बरदस्ती अपना नंबर दे देते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे नंबर लेने के लिए बहुत देर से घूर रहे थे। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रेने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है और बहुत ही ज़्यादा चुलबुली लड़की बन गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेने सबके साथ बहुत ही हंसी मजाक से बात करती है। और हम देखते हैं कि रेने लोग जो उसके दोस्त के साथ जो साइट्स पे वीडियोस डाले थे उसमें कोई भी व्यूज़ नहीं आया है। तो रेने कहती है कि ये सब मेरा ही गलती है, क्योंकि देखो उस टाइम तो मैं खूबसूरत नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच्ची में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए पहुंच गई है। वहाँ पे सारे कंपनी के सीईओ और कुछ मॉडल्स उसके इंटरव्यू ले रहे थे, और उसको वो लोग डिफेम करना चाहते हैं। लेकिन रेने का कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज़्यादा हाई था, इसीलिए वो सारी बात को बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, जिससे वो लोग भी छोटा पड़ गए थे। और जो एविडी है उसको रेने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए उसको जॉब में रख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने अपने कलीग से भी आके बात करते हैं कि मुझे ये मेन ऑफिस में जॉब लग गया। जिसके उसके कलीग भी बोलते हैं कि जाओ तुम अपना ज़िंदगी जी लो। अब रेने एक छोटा सा पिंक स्कर्ट पहन के पहले दिन ऑफिस में जाती है। वो बहुत खुश होती है, और उसे देख के सबको ही हैरान हो जाते हैं। पहली बार उसके क्लाइंट देख के उसे सोचते हैं कि वो गलत ऑफिस में आ गए हैं। लेकिन रेनी उसको भी बहुत कॉन्फिडेंटली बात करती है। लेकिन उसको देख के उसको सबको पता चल जाता है कि ये लड़की चाहे जैसे भी दिखती हो, लेकिन हम सब में से कॉन्फिडेंस लेवल इसी का ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने सबको जूस भी ऑफर करती है, लेकिन वो सबके साथ पोलाइटली बात करती है, लेकिन अपने आप को कभी भी छोटा नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी की मीटिंग के दौरान ये लोग एक मेकअप किट के बारे में बात कर रहे थे। तभी रेने आके बोलते हैं, इसका ब्रश मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन उस प्रोडक्ट में ब्रश तो था ही नहीं। एवरी लेने के सारे ऑब्जर्वेशन, सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है। वो बोलती है हाँ हमारी प्रोडक्ट में फॉल्ट है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में अगर ब्रश ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। रेने की सारी बातें, सारे सजेशन सब कोई बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल होती है। इसके बाद हम देखते हैं रेने एथन को फ़ोन करते हैं। अब एथन तो रेने को भूल ही गया था, लेकिन वो याद दिलाता है कि हाँ मैं वही हूँ जो तुमको वहीं पे मिले थे। इसके बाद ये लोग एक डेट पे जाते हैं, और डेट पे ये दोनों बहुत बातें करते हैं। ये लोग सही में अपने आप से इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे एक स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स भी हो रहा था। तो रेने कहते हैं कि उस बिकिनी कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। येथन तो ये सब देख के बहुत ही घबरा जाते हैं कि ये कर क्या रही है। लेकिन रेने किसी चीज़ पे रुकने वाली नहीं थी। वो तो बहुत खुश होकर बहुत कॉन्फिडेंटली उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पे बाकी लड़की लोग एकदम ही बहुत ज़्यादा मॉडल जैसी थी, लेकिन रेने वहाँ पे आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म करती है और सबका दिल जीत लेती है। रेने ओवरवेट होती है, लेकिन फिर भी उसके परफॉर्मेंस से वहाँ पे सबकी जान जान आ जाती है। सब कोई उसके परफॉर्मेंस को बहुत तारीफ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने अपने ज़िंदगी को खुल के जी रही है। उसके कोई भी उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो जैसा है वो अपने आप को वैसा मान ली है। इस कंपटीशन को वो जीतती नहीं है, लेकिन बाद में वो इतन को कहती है कोई बात नहीं, इसमें नहीं जीता, मैं खूबसूरत हूँ, ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे सभी को पता चलता है कि रेने ऐसी लड़की है जो जहाँ पे भी जाएगी खुशियाँ बांटती रहेगी, क्योंकि वो उसके आने से, उसके प्रेजेंस से इस इवेंट का जान जान लग गया है। रेने इथन से भी बात करती है, और वो कहती है देखो कोई बात नहीं, मैं तो इसमें जीत नहीं पाई तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इथन को इसकी बातें, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे रेने ऑफिस जाती है तो एवरी उसके पास आके बात करती है। एवरी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वो आके रेने को बताती है कि उसे भी बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसकी आवाज़ में दम नहीं है, तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो रेने को पता चलता है कि ऐसे जो खूबसूरत लड़की होती है उन लोगों में भी कुछ ना कुछ कमी है, उन लोगों में भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये बस हमारे अंदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने और एथन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ नेचुरली कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को भी बहुत पसंद करते हैं। ये लोग बहुत क्लोज आ जाते हैं और ये लोग बाहर काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। ये लोग हम लोग देखते हैं कि ये एक दूसरे की कंपनी में मस्ती करते हैं और एक दूसरे से काफ़ी ऑनेस्ट रहते हैं, एक दूसरे के जैसे दोस्त बन गए हैं। ये कुछ इतने पलों में रेने पहली बार एथन के लिए जो एहसास कर रही थी वो कभी किसी के लिए नहीं कर रही थी। वो अपने आप को बहुत स्पेशल फील कर रही थी, लेकिन साथ में एथन को भी बहुत स्पेशल फील कर रही थी। इसके बाद ये लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। इसी दौरान भी इन दोनों को देख के पता चलता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने लिली मैक्लेयर और एवरी मैक्लेयर के साथ डिनर पे भी आए हैं क्योंकि उन लोगों को रेने के सजेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके सजेशंस बहुत ही डाउन टू अर्थ है जो क्लाइंट्स को चाहिए। इस यहाँ पे हम देखते हैं कि लिली मैक्लेयर और एवरी मैक्लेयर रेने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि रेने बॉस्टन जाके वहाँ पे कंपनी की तरफ से प्रेजेंटेशन दे। इसके अब से रेने बहुत खुश होती है। रेने अपने दोस्त लोगों को एक 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को वीआईपी एंट्री नहीं मिलते हैं क्योंकि उन लोगों का ड्रेसअप अकॉर्डिंगली नहीं था। तो वो लोग वहीं पे डिनर करने लगते हैं, लेकिन तभी रेने देखते हैं कि मॉडल्स लोगों को वीआईपी एंट्री मिल रहे। रेने उस मॉडल्स लोगों को कुछ को जानती थी क्योंकि उसके ऑफिस में ही ये लोग काम करते हैं। तो रेने उनके साथ उस पार्टी में चले जाते हैं। उसके दोस्त लोग वहीं पे अकेले रह जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त लोगों का कपड़ा उस पार्टी में जाने लायक नहीं थे। रेने अभी ऐसे करते करते थोड़ा सेल्फिश भी बन गई है। उसको हमेशा खूबसूरत लड़की मॉडल्स के साथ रहना पसंद है, लेकिन उसके अपने पुराने फ्रेंड्स को वो पीछे छोड़ के चली जाती है, जिससे उनके बीच में एक दूरियां आ जाती है। और उनके दोस्त लोगों को भी वो क्रिटिसाइज़ करती है क्योंकि उसका कपड़ा, उसके गहन रहन सहन, उनके मेकअप्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सब क्रिटिसिज्म से रेने के जो रियल फ्रेंड्स थे उन दोनों में दूरियां बनने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनके दोस्त लोग कुछ माइंड नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने लिली मैक्लेयर के साथ प्राइवेट जेट में बॉस्टन जा रही है। वो बहुत खुश है और उसके करियर में भी वो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है और ये सब उसके कॉन्फिडेंस की वजह से है। और इस ऐसे करते करते वहाँ पे वो पहुँच जाती है बॉस्टन में, जहाँ पे वो प्रेजेंटेशन देने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे लिली मैक्लेयर के भाई ब्रैड आ जाते हैं और ब्रैड और ये रेने काफ़ी बातें करते हैं। लेकिन उसी टाइम हम देखते हैं कि ब्रैड रेने के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रेने वहाँ से भाग जाती है और सीधा बाथरूम पहुँच जाती है। और तभी एथन के बारे में फ़ोन आता है और ये सब से रेने को बहुत बुरा लगता है। लेकिन रेने को पता चल जाता है कि ये सही नहीं है, वो गलत कर रही है। वो बाथरूम में मिरर के पास देखती है और तभी चोट के से गिर जाती है। और जब वो उठती है अचानक से उसे लगता है कि उसकी जो खूबसूरती थी वो गायब हो गया है और वो यहाँ पे नहीं रह सकती है और इसीलिए वहाँ से भाग जाने की डिसीजन लेती है। वो अपने कॉलीग को सारे प्रेजेंटेशन संभाल के बोलते हैं कि यहाँ से उसे जाना पड़ेगा क्योंकि वो पहले जैसा और खूबसूरत नहीं है। उसकी खूबसूरती अचानक से चली गई है, जैसे एक मैजिक आया था और वो मैजिक चला भी गया। रेने रोने पड़ती है क्योंकि उसे पता नहीं है वो मैजिक को कैसे लाएगी और वो वापस आ जाती है अपने घर। वहाँ पे वो कुछ दिन तक तो घर पे रहती है, वो कहीं पे भी नहीं निकलती है और बस अपने ऑफिस के भी कोई भी फ़ोन नहीं उठाती है। वो बहुत डिप्रेशन में आ चुकी थी और सिर्फ पूरा दिन ड्रिंक्स कर रही थी। इथन का भी कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, इवन वीडियो कॉल में सामने तक नहीं आ रही थी क्योंकि वो इतना बदसूरत हो गया है कि एथन भी उसको देख के पहचान नहीं पाएगा। और ड्रिंक करते करते वो एक दिन पहुंच जाती है फिर से दुकान में, जहाँ पे वो दूसरे लोगों को भी इंसल्ट करती है।
इसीलिए रेने को अब कोई भी पसंद नहीं करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं उसे बिल्कुल ही नाराज़गी पे मिलता है। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग भी उसे अपनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसने को ने उसको बहुत इंसल्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने के दोस्त कहते हैं कि तुम लोग प्लीज़ चले जाओ, क्योंकि तुम हम लोगों को बहुत ज़्यादा भला बुरा कह चुके हो, और उसके लिए हम लोग तुम्हारे दोस्त बनने के लायक ही नहीं है। रेने को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोती है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि देखो, सच्ची दोस्ती कभी भी चेहरे से नहीं होता है, लेकिन तुमने चेहरे और लुक्स को ही प्रायोरिटी दिया था, हम लोगों को नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने ईथन से भी नहीं मिलती है, उसको देख के भी छुप जाती है, लेकिन ईथन एक बार उसे क्लब में देख लेते हैं, तो वो उसके साथ भी ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका जो चेहरा है, अगर वो ईथन उसे देख लिया तो वो खुद ही ब्रेकअप कर देगा, क्योंकि वो अभी बदसूरत हो चुका है, और बदसूरत लोगों को कोई भी पसंद नहीं करते, कोई भी प्यार नहीं करते हैं। लेकिन ईथन ये सब बातों से बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है, लेकिन रेने उसे कुछ भी बिना एक्सप्लेन किए ही वहीं से चले आते हैं, और उसके साथ ब्रेकअप भी कर लेते हैं। ये सब से इतन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसे वो क्या समझाए। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने काफ़ी मायूस हो गई है, और वो एथन से फ़ोन पे बात करती है, और वो कहती है कि देखो, आई एम रियली सॉरी, पर तुम अब एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश करो। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने फिर से जिम पे आ जाती है, इसी ख्वाहिश में कि उसके साथ वही मैजिक फिर से हो जाए। वो फिर से साइकिलिंग करती है, और उसे लगता है कि इस बार भी वो मैजिक होने वाला है, लेकिन बहुत देर साइकिलिंग करने के बाद भी वो मैजिक नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं रेने मैलोरी से मिलती है जिम में, जो कि रो रही थी। वो कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो मैलोरी कहता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है, और उसका बॉयफ्रेंड उसे डिच किया है। रेने शॉक्ड हो जाती है कि उसके जैसे इतनी खूबसूरत लड़की को भी ऐसे इस प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है, उसे भी कोई ऐसे डिच कर सकते हैं, उसके साथ भी कोई ब्रेकअप कर सकते हैं। ये सबसे रेने को ये एहसास होता है कि यहाँ पे सच्ची में ज़िंदगी में लुक्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितना वो सोचती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेलोडी कहती है कि वो लिली मैक्लेयर के ऑफिस में ऑडिशन देने के लिए जा रही है, तो उसे पता चल जाता है कि फिर से एवेरी एक गलत डिसीजन ले रही है। एवेरी को एक ऐसी मॉडल चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए, लेकिन एवेरी अगर मेलोडी को ले रहे तो वो बिल्कुल भी लोगों के साथ, आम जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए रेने उस पूरा प्रोग्राम को ही हाईजैक कर लेती है, और जब मेलोडी वहाँ पे पूरा प्रोग्राम्स के बारे में समझा रही थी, वहीं पे रेने वहाँ पे पूरा पावर को ऑफ कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेने वहाँ पे एक बहुत बढ़िया एंट्री लेने की कोशिश करता है स्क्रीन तोड़ के, लेकिन वो नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे वापस आती है, और वहाँ पे वो दिखाती है कि उसके पुराने फ़ोटोग्राफ्स, और उस फोटोग्राफ्स में वो दिखाती है कि देखिए, मेरा पुराने फ़ोटोग्राफ्स बस ये कुछ ही दिनों का पल है। इस डिफरेंस में वो देखती है कि उस दोनों फोटोग्राफ्स तो सेम ही है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसके अंदर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, बस उसके मन में एक बदलाव हुआ था, उसके मन में कॉन्फिडेंस आ गई थी। तो वो सारे लोगों को यही बताती है कि हम चाहे जो भी है, जैसे भी है, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारी होठों पे मुस्कान है, तो हम ज़िंदगी में कोई भी जीत जी सकती है, और हर इंसान खूबसूरत है। हमें कोई पर्टिकुलर खूबसूरती के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। सबको ही रेने के इस प्रोग्राम से बहुत खुश होते हैं। एवरी भी इस प्रोग्राम से बहुत खुश होती है, और उसे जॉब ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेने इतन के मिलने गई है, और उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है, और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।